पहले ये लोगों में धारणा थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। हर गार्जियन, माता पिता सब जागरूक हो गया है। वह ये नहीं सोचता है कि हमारी लड़कियां हैं। पहले लोग रिश्तेदार, नातेदार, कुछ पड़ोसी भी ऐसे होते थे जो कि लड़कियों की पढ़ाई के संबंध में लेकर तरह तरह की बातें किया करते थे। करियर गाथा के इस पड़ाव पे आज हम आए हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जौनपुर के प्रधानाचार्य जी से बात करने। आइए इनसे बात करते हैं और इनके करियर के विषय के बारे में जानते हैं। करियर गाथा की इस पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जौनपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती मंसूलता वर्मा जी के पास। आइए आज हम जानते हैं मैम के करियर के विषय में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे करियर गाथा के चैनल में। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस पद पर यानी जीजीआईसी की प्रिंसिपल के पद पर आने के लिए कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है? ऐसा है, एक प्रधानाचार्य के पद पर डायरेक्ट यदि आपको आना है तो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के तहत अब इस पद के लिए विज्ञप्ति होने लगी है। और इसका एक माध्यम और है प्रमोशन। जैसे मैं इस पद पर, जो मुझे ये पद मिला है, सबसे पहले मैं प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुई थी अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उसके बाद मेरा सबऑर्डिनेट गजेटेड पद पर प्रमोशन हुआ। उसके बाद इस प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन हुआ। और किसी भी पद पर आने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुरूप आपको कठिन परिश्रम, निष्ठा, लगन, इन सब की आवश्यकता होती, तभी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैम, इस पद के लिए हमें वैकेंसी के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? वैकेंसी की जानकारी आपको न्यूज पेपर के माध्यम से, इसकी वेबसाइट है उसके माध्यम से, पेपर पढ़ते रहिए, समाचार सुनते रहिए, उसमें आ जाता है कि इस पद की विज्ञप्ति आई है। जब विज्ञप्ति हो और उसके लिए योग्यता है एमए और बीएड, एमएससी बीएड को बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री के साथ आपका बीएड कंपलसरी है। पहले सिर्फ मास्टर डिग्री ही था, लेकिन समय को देखते हुए बीएड की महत्व को समझ में आया तो इसको इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। मैम, जैसे कि आपने कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तो आप मतलब किस कक्षा से या किस समय आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे प्रधानाचार्य ही बनना है? मेरा लक्ष्य तो बचपन से था। मेरे माता पिता का, सही कहिए तो मेरे माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ के अपने पैर पर खड़े होइए। तो बचपन से कहिए, मैं 6 क्लास की बात कह रही हूँ कि जब मैं उस समय थी तभी लगा कि मुझे कुछ बनना है और शिक्षा जगत में ही आना है। हमारी रुचि शिक्षा जगत में ही थी, क्योंकि शिक्षा जगत के विषय में ही विशेष जानकारियाँ थी। उसमें बहुत सारा कंपटीशन का जो होता था, इतना दौर नहीं था जो इस समय है। तो जब हम लोग की अध्यापिका, हमारी प्रधानाचार्य स्कूल में हम लोग देखते थे, तो उनसे एक प्रभावित हुए कि हम भी इसी लाइन में जाएंगे। तो ये बचपन से, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका रुझान बचपन से होना चाहिए। कहते हैं लोग कि बचपन का महत्व तो नहीं है, बच्चा है, खेल रहा है, ठीक खेलिए, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। समय से यदि आप काम करेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। मैम, इस पद पे आपको पहुंचने पर क्या क्या करना पड़ा और आपका सफ़र कैसा था? इस पद पर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो जिम्मेदारी विभाग के द्वारा, जब मैं प्रवक्ता पद पर नियुक्त हूँ, तो उसमें हमको जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी, उस जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का पालन करना, ताकि यदि मैं कर्तव्य का पालन नहीं करती तो मुझे इस पद पर आने का अवसर नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्रतिवर्ष हम लोगों की गोपनीय आख्या लिखी जाती है
कि हमने साल भर जो कार्य किया वो कैसा किया, किस तरह का किया। मूल्यांकन हमारे अधिकारी हमारा करते हैं। जब वो हमारा मूल्यांकन करते हैं तो उसी आधार पर हमारी पदोन्नति होती है। तो यदि मैं उस पद का निर्वहन अच्छे से नहीं की होती तो आज ये पद मुझे नहीं मिला होता। तो जहाँ भी आप रहिए, जिस पद पर रहिए, उसके प्रति आपकी निष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। धन्यवाद। मैम, आज आप प्रिंसिपल है तो मैम आपको क्या लगता है, मैम पहले जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और आज के समय में मतलब क्या कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। आजकल हर गार्जियन, माता पिता सब जागरूक हो गया है। वह ये नहीं सोचता है कि हमारी लड़कियां हैं, मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। पहले ये लोगों में धारणा थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर चली जाएंगी। उनकी मानसिकता थोड़ी संकुचित थी। लेकिन आज के समय में मानसिकता ये हो गई कि लड़की हो या लड़का, हमको अपने लड़कियों को भी पढ़ाना है, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। पहले लोग रिश्तेदार, नातेदार, कुछ पड़ोसी भी ऐसे होते थे जो कि लड़कियों की पढ़ाई के संबंध में लेकर तरह तरह की बातें किया करते थे। लेकिन आज हमारी लड़कियां देखिए, सेना में अभी जो पहलगाम वाला कार्यक्रम सिंदूर वाला हुआ, उसमें हमारी लड़की जो थी पायलट, कितना अच्छा कार्य किया, सराहनीय किया, प्रशंसनीय किया। तो लड़कियों को पढ़ना और आगे बढ़ना आज के समय में हमको लगता है कि अनिवार्य है, क्योंकि यदि लड़की शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नाश्ते में मुझे ये पूछना है कि मैं अभी इस साल मेरा एमएससी फाइनल हुआ है। मैं से अगर मुझे इस लाइन में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बीएससी फाइनल आपका हो गया है, एमएससी फाइनल। इसके बाद आप बीएड करें। हाँ, बीएड करिए, फिर उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करिए। इस क्षेत्र में हमको आना है तो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जनरल नॉलेज है, और जितने भी इस समय सामयिक घटनाएं हो रही हैं, उन सब पर आप फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपका तैयारी अच्छे से रहेगा तो निश्चित ही आप इस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। मैम, इसमें जैसे कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं क्या इसमें? मतलब इस कैसा सिलेबस होता है इसका अगर करना पड़े आगे? इसका सिलेबस जो है आपको मिलेगा। सिलेबस इसकी तैयारी करने के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक स्टॉल हैं, जो उस पर आप जाइए, इसके सिलेबस की जानकारी करिए तो जानकारी मिलेगी। और सिलेबस तो है ही, आपको अपने विषय की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान और आपका अनुभव कि हम इस कार्य को किस तरह करते हैं, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। इसमें जितने भी आप सभी लोग तैयारी जिस भी क्षेत्र में है कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आपकी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, कठिन परिश्रम होनी चाहिए। चाहे जो भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड जो है खराब नहीं होता, सब फील्ड अच्छे होते हैं। कौशल विकास मिशन की जो हमारी सरकार की मंशा है, उनकी यह मंशा कि जिस क्षेत्र में आप रहें, आप उसमें अपने हुनर, कला को अवश्य दिखाएं। और जब आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं अवश्य होती हैं, वह कुछ प्रतिभाओं के साथ ही पैदा होता है। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा जगत में ही जाएं, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, सेना विभाग है, पुलिस विभाग, बहुत सारी है। तो हमारी जिसमें इच्छा हो, हमको उस क्षेत्र में जाने के लिए मुझे कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। पहले आप लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता तो व्यक्ति उसी के अनुरूप अपना कर्म करने लगता। यदि हमारा कर्म लक्ष्य के अनुरूप है, उसमें हम कहीं भी डिगे नहीं, तो निश्चित ही कोई भी ऐसी दुनिया की समस्या नहीं जो आपके लक्ष्य के आड़े हाथ आए। तो
हम सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्मों को करें, कार्य को करें, तो हम अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू मैम आपका इंटरव्यू देने के लिए। आपके पूरे कौशल प्रशिक्षण की टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपनी जानकारियाँ हमारे अनुभव से साझा किया। धन्यवाद।